नमस्कार मित्रों, हम सबके लिए धर्म मानना तो आसान है, परंतु निभाना मुश्किल, क्योंकि जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। संत कबीर ने कहा है, जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। पिछले श्लोकों में आप सभी ने सुना, अर्जुन अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहता है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों और गुरुजनों के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। यह क्षण भगवान कृष्ण द्वारा गीता के उपदेश का कारण बना। इस उपदेश में न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को जीवन के गहन रहस्यों से अवगत कराया गया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक का अर्थ कहता है, अर्जुन कहते हैं, यद्यपि लोभ से अभिभूत होने के कारण वे यानी कि दुर्योधन अपने स्वजनों के विनाश और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं। धर्म का मतलब है जो धारण किया जा सके। सनातन धर्म में 4 नियम हैं जिसे धारण करना ही धर्म कहलाता है। पहला है नैतिकता, दूसरा दया, सब जीवों में समान भाव, तीसरा है सत्य, कर्म से, वचन से और आचरण से शुद्ध होना, और चौथा है क्षमा। ये सभी धर्म में हैं, लेकिन कोई इनका आचरण नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 39। कथनं ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। श्लोक का अर्थ कहता है, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जब हमें स्पष्ट अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों ना दूर रहें। अर्जुन कहते हैं, लोभ से ग्रसित कौरवों की बुद्धि कुल के नाश में कोई बुराई नहीं देखती तथा मित्रों से बैर करने में भी कोई पाप नहीं देखती। फिर भी हे जनार्दन, हे कृष्ण, हम लोग तो कुल के नाश की बुराई को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस पाप से हम क्यों ना बचें। महाभारत युद्ध के अंत में एक घटना घटी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा हमारी आसक्ति, द्रौपदी ध्यान और अर्जुन हमारा अनुराग। कहा जाता है, जब तक अश्वत्थामा के मस्तक में मणि रहेगी तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। अश्वत्थामा की मणि यानी आसक्ति में हमारा मन। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, परंतु मारने की बजाय उसकी चोटी काट दी और उसके मस्तक से मणि निकाल दी। यह दंड था, लेकिन प्राण घातक नहीं। दोस्तों, अर्जुन का चरित्र हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति महान योद्धा होने के साथ साथ संवेदनशील और न्यायप्रिय भी हो सकता है। उनका जीवन हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विवेक और मानवता का त्याग नहीं करना चाहिए। आज के श्लोकों से जो अतुल्य सीख हमें मिलती है, संतुलित निर्णय लेना। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। गुरु और बड़ों का सम्मान। अश्वत्थामा प्रकरण में अर्जुन ने अपने गुरु के प्रति सम्मान दिखाया, भले ही उनका पुत्र अपराधी था। जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लें तो हमें उसे दीर्घकालिक
परिणामों को सोचना चाहिए। केवल अपनी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को गलत मानते हैं तो हमें उसे करने से बचना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अपने जीवन में गीता के महत्व को सुनने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।